की हर तस्वीर पूरी खबर के साथ सटीक जानकारी के साथ लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच आपको यह बता दें कि पश्चिम मेदिनीपुर के केशियारी में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है। मंगल सोरेन नाम के बीजेपी कार्यकर्ता का यह शव है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगाया है कि मंगल सोरेन की हत्या की गई है। बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है तो कहीं मारपीट की खबर, कहीं पर बमबाजी की तस्वीर सामने आ रही है, कहीं जिस तरह से तोड़फोड़ हो रहा है, और कहीं पश्चिमी मेदिनीपुर के केशियारी में तो बीजेपी कार्यकर्ता का शव बरामद किया गया है, शव मिला है। मंगल सोरेन इस बीजेपी कार्यकर्ता का नाम बताया जा रहा है और हत्या का आरोप बाकी जता रहे हैं कि हत्या इस बीजेपी कार्यकर्ता की गई है। बंगाल ब्रेकिंग के जरिए हम आप तक वोटिंग की हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। एक खास पैनल हमें जानकारी दे रहा है, हमारे साथ मौजूद है, चर्चा कर रहा है। हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता भी हर अपडेट तस्वीर के साथ पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच हिंसात्मक खबरें भी जोर पकड़ रही हैं। और बीजेपी से हमारे साथ मनोज जी इस वक्त मौजूद हैं। मनोज जी, यही आपसे जानना चाहेंगे, अगर पिछली 30 सीटों का जिक्र करें तो एक भी सीट पर खाता बीजेपी नहीं खोल पाई थी, लेकिन अब आपका कहना है कि समीकरण बदले हैं, टीएमसी के खिलाफ एक गुस्सा यहां पर है, नाराजगी यहां पर है। क्या आपको लग रहा है इसका फायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि जो काम अब तक किया वो टीएमसी ने वहां पर किया? क्या आपको यह लग रहा है कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर अब आपकी पकड़ ऐसी है कि इस बार आप कह रहे हैं कि ये सीटें सभी आपके नाम होने वाली हैं? देखिए, सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल की जनता को मैं लोकतंत्र के महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि पहले मतदान और फिर जलपान का जो संकल्प लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं वो आगे बढ़िए और बिना डर के, बिना भय के आप मतदान कीजिए। निश्चित रूप से वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है वो लहराने वाला है और आसोल परिवर्तन होने वाला है। देखिए, 2-3 चीजें हैं, मैं आप बता देता हूँ। पहला मुद्दा तो यह है कि जो रक्त तंत्र चल रहा है, जो वहां पर गुंडा तंत्र चल रहा है और जिस तरह से बम तंत्र वहां पर हावी है, उससे पश्चिम बंगाल की जनता निजात चाहती है। वो चाहती है विकास हो, विकास वहां पर हुआ नहीं है। और दूसरा विषय यह है कि जो 30 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें 2-3 और बातें बताता हूँ। ये झारग्राम और मेदिनीपुर में 2019 में लोकसभा चुनाव में हम लोग बढ़त बनाए हुए थे, वहां पर टीएमसी कहीं पर भी नहीं थी। और दूसरा विषय यह है कि देखिए, 2018 में भारतीय जनता पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी पंचायत चुनाव में। 2018 के बाईपोल के अंदर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। 2019 के अंदर 40% वोट बैंक हमें मिला और 18 सीटें हम लोग लोकसभा में जीत करके आए थे। और अभी पश्चिम बंगाल की जनता मन बना चुकी है कि इस रक्त तंत्र से हमें निकलना है। ये जो रक्त तंत्र, बम तंत्र, जो गुंडा तंत्र चल रहा है वहां पर उससे निकलना है। और वो जो जिसको जंगली, आपको जंगल महल इलाके से, यानी कि बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर किया था। बहुत जल्द रिएक्शन बादल देवनाथ जी आपसे लूंगी, क्योंकि एक बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, वो भी जनता तक पहुंचानी है। बादल देवनाथ जी, छोटा सा रिएक्शन जल्द दीजिएगा। जो तुलाबाजी किया, नोटबंदी में जो तुलाबाजी किया, पूरे देश के लोगों को सड़क पर उतार दिया, कितना लोगों को लोग मर गए पता है मैडम? और इनको भी बता दीजिए, तुलाबाजी और अमित शाह का बेटे जो गया, देश के लिए तो कोई काम नहीं है। भाजपा सिर्फ सुनाता है और घोषित करता है, ना मेक इन इंडिया, ना डिजिटल, ना हाई स्पीड ट्रेन, ना स्मार्ट सिटी, ना कुछ, ना 15 लाख का 15 पैसा दिया, ना किसान के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली के ऊपर वहां भी 2-3 लाख वहां पर बैठे हुए एक किसान आंदोलन कर रहा है। आज भारत बंद भी है, या पूरे देश के अंदर किसान ने भारत बंद बुलाए। तो इन लोगों ने प्रकाश, ऐसा माहौल बन गया होता पश्चिम बंगाल की सियासत में कि चुनाव के वक्त मारपीट, बमबाजी की खबरें यहाँ पर नहीं आती। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश जी, आपके पास जरूर आऊंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर जनता तक पहुंचा रहे हैं बंगाल ब्रेकिंग के जरिए। बंगाल में 9:30 बजे तक की 13.87% वोटिंग हो चुकी है। ये पश्चिम बंगाल की है, 5 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं असम के 12 जिलों की 47 सीटों पर वोटिंग हुई है, जहां पर 9:30 बजे तक 10.14% तक की वोटिंग यहां पर हुई है। बंगाल में 9:30 बजे तक की जो वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं वो 13.87 तक है। वहीं पर असम, एक बार फिर से बता दें, 10.14% तक की ये वोटिंग यहां पर दिखाई दे रही है। अवधेश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए हैं। अवधेश जी, क्या आपको लगता है, दोनों पड़लों को आप सुन रहे हैं, पूरी सियासी रूपरेखा को यहां पर आप देख रहे हैं, टीएमसी और बीजेपी कड़ी टक्कर, जो पिछली बार बीजेपी ने सोचा भी नहीं होगा, इस बार ऐसा क्या सोच लिया कि 200 से ज्यादा सीटों की उम्मीद बीजेपी यहां पर पाले हुए है? क्या आपको लगता है जमीनी स्तर पर आज जनता की जो सोच है, उसकी जनता की भी अपनी रणनीति होती है, वो क्या कहती है? सबीना, अगर तृणमूल कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी दोनों में चुनावी और राजनीतिक टकराव हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। भाजपा 200 सीटों का अपने लिए अगर लक्ष्य बनाकर चलती है वो भी समस्या नहीं है, उनको चलना ही चाहिए। तृणमूल कांग्रेस अगर सोचती है कि हम
फिर से वापस आ जाए, वो भी समस्या नहीं। समस्या यह है कि अगर चुनाव जीतने के लिए आप एक आतंक का राज कायम करते हैं कि पश्चिम बंगाल में दिखे कि रेन ऑफ टेरर चल रहा है, चुनाव आयोग की इतनी व्यवस्था के बावजूद भाजपा के कार्यकर्ता का शव मिल रहा है, सीपीएम के लोगों पर हमले हो रहे हैं, तो ये ज्यादा चिंता का विषय है। कौन पार्टी जीतेगी, कौन हारेगी, ये हम लोग आकलन कर सकते हैं, लेकिन अगर हिंसा होती रही तो हमारा लोकतंत्र हारेगा। ये भयावह स्थिति है। बहुत अहम बात अवधेश कुमार जी आपने यहाँ पर कही है कि हिंसा हुई तो लोकतंत्र यहाँ पर हारेगा। एक और बड़ी खबर की तरफ हम रुख कर रहे हैं। बेहद अहम खबर यहाँ पर है। पूर्व मिदनापुर के खजूरी में बूथ नंबर 123 पर ईवीएम खराब हो चुका है। ईवीएम खराब होने की वजह से वोटिंग रुक गई है। जो मतदाता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिन्हें लग रहा था कि वक्त पर उनका नंबर यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन वोटिंग रुकी हुई है। परेशान वो बताए जा रहे हैं। तो पूर्व मिदनापुर के खजूरी में बूथ नंबर 1, 2, 3 यानी कि 123 ये नंबर है। वोटिंग यहां पर रुक गई है कुछ वक्त के लिए ईवीएम खराब होने की वजह से। ये तस्वीर यहां पर सामने आ रही है और मतदाताओं को दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो मतदाता सुबह सुबह निकले हुए हैं ये सोचकर कि जल्द से जल्द उनका नंबर आ जाएगा। खासतौर से कोविड-19 जिस तरह से दिखाई दे रहा है, सुरक्षा व्यवस्था भी उस हिसाब से दिखाई दे रही है, लेकिन लोकतंत्र हारना नहीं चाहिए। लोकतंत्र का ये महापर्व होता है, एक ऐसा पर्व होता है जिसमें हर मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। बहुत अहम बात अवधेश जी आपने कही है कि जीत हार ये सिलसिला है, लेकिन हिंसात्मक तस्वीरें यहां पर सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये 3 तस्वीर बैटल ऑफ बंगाल से देखिए किस तरह से सामने आ रही है। बंगाल के चुनावी बैटल का राउंड 1 जारी और इस बीच कार में तोड़फोड़ कहीं की जा रही है। सीपीएम कैंडिडेट पर हमला हुआ है, सुशांत घोष का हम जिक्र कर रहे हैं। टीएमसी पर उन्होंने इस हमले का आरोप लगाया है और तस्वीर आप देखिए किस तरह से दौड़ दौड़ कर इनकी कार को तोड़ा जा रहा है। आगे का शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। कहीं बीजेपी कार्यकर्ता का शव बरामद हो रहा है, कहीं बमबाजी हो रही है, कहीं मारपीट की जा रही है। यह बैटल ऑफ बंगाल की देखिए तस्वीर यहां पर सामने नजर आती है। धीरेन्द्र हमारे साथ बने हुए हैं, विद्या हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विद्या आपकी तरफ रुख करेंगे। तमाम तस्वीरें यहां पर सामने आ रही है जो हिंसात्मक तौर पर भी दिखाई देती हैं, जहां पर यह हमें मालूम चलता है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर रहे हैं, आपने चप्पे चप्पे का यहां पर मुआयना किया है, आपने धीरेन्द्र जी ने, विकास जी ने। आपसे जानना चाहूंगी, क्या वाकई ये डर यहां पर जनता के मन में नजर आता है कि जब वो वोटिंग के लिए जाएंगे तो उन्हें इस तरह के हालातों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, मैं पिछली बार और अब फिर एक बार जब घूम रहा हूं पश्चिम बंगाल, तो मैंने देखा है कि लोगों के मन के भीतर डर तो है, लेकिन उनका डर निकलेगा कहां, वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, धीरे धीरे ये लाइन लंबी होती जा रही है। मैं सुबह से यहीं पे खड़ा हूं और देख रहा हूं कि जो लाइन पहले छोटी दिखाई दे रही थी वो लंबी होती जा रही है। यहां पर 3 लाइन लगी है और एक तरफ महिलाएं हैं, दूसरी तरफ पुरुष हैं और इस तरफ महिलाएं और पुरुष की लाइन लगी हुई है। तो ये कम से कम ये दिखा रहा है कि लोग वोटिंग से पहले या चुनाव प्रचार के दौरान भले ही डरे हुए थे, लेकिन आज उनका डर निकल जाएगा, निकल सकता है जब वो वोट करेंगे, क्योंकि वोट करते हुए वो अपनी पसंद से, अपने हिसाब से अपने उम्मीदवार को चुनेंगे, अपने नेता को चुनेंगे। एक दूसरी बड़ी बात और मैं बताना चाहता हूं सबीना, कि मैं देख रहा हूं सुबह से युवा भी बड़ी तेजी से आ रहे हैं अपने घर से निकलकर वोट डालने के लिए। युवाओं की जो संख्या है वोटिंग बूथ पर वो भी अच्छी खासी है। मैं दिखाना चाहता हूं, देखिए यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, महिलाओं की लाइन लगी हुई है। खासतौर से महिलाएं भी दिलचस्पी दिखा रही हैं। देखिए, एक युवा वोटर भी यहाँ पर है। आप लोग क्या सोचकर इस बार वोट करने आए हैं, ये मत बताइएगा कि किसको करने आए हैं। हाँ बिल्कुल, वो क्यों बताऊंगी। इस बार क्या आप लोग चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? सबको वोट देना चाहिए, इसीलिए वोट देने आई हूँ। अब पसंद तो निर्भर करते हैं सबके ऊपर। कोई मुद्दा है, कोई विषय है जिसके लिए आप वोट करती हैं? विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, या फिर कोई और हो? सब कुछ ही है, वो ठीक नहीं है ये सबके सामने बताना, लेकिन सबका तो है पर्सनल चॉइस, कुछ तो है। चलिए, जनता सीधे तौर पर ये समझ कर आई है, हालातों को देख कर आई है, परिस्थितियों को समझ कर आई है कि आखिर हमें किस पार्टी को अपना वोट देना है, किसको सत्ता में रखना है, किसको सत्ता से बेदखल करना है। क्या तस्वीर है वो जनता के हाथ में और होनी भी चाहिए। विकास हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं खजूरी से। विकास, लंबी कतारें हो रही हैं बाकी जगहों पर, पुरुलिया की तस्वीर हमने देखी, खजूरी में आप मौजूद हैं, क्या यहां भी तस्वीर कुछ यही कहानी बयां कर रही है? देखिए, खजूरी का अपना एक चुनावी हिंसा का इतिहास रहा है। अगर छिटपुट कुछ घटनाओं को भी छोड़ दें तो फिलहाल अभी चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। मतदान अभी डाले जा रहे हैं। हाँ, कुछ कहीं कहीं पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जरूर भिड़ंत हो गई है, लेकिन उसकी आंच अभी तक बूथ तक नहीं पहुंची। यहाँ एक बरतला इलाका जरूर है जहाँ पर तनाव अभी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर रात में भी हिंसा हुई थी और अभी भी बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। और बीजेपी वालों ने आरोप लगाया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को वो जो बूथ लगाकर कुछ दूर पर खड़े होते हैं
वहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह का आरोप लगाया। अभी मैं 123 नंबर बूथ पर हूँ, ये खजूरी विधानसभा का है, ब्लॉक नंबर 1 का, और यहाँ एक 123 नंबर बूथ था, उसका ईवीएम जो है वो खराब होगा, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर 2 बूथ हैं, 123 और 123A, तो एक बूथ पर ईवीएम खराब हुआ, उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो चुनाव है उसको लेकर के लोगों में डर है, और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने यहाँ सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की है, और इस बार सिर्फ केंद्रीय बलों को ही सभी बूथों पर लगाया गया है। मैं बार बार इस पर बल देता हूं कि सिर्फ केंद्रीय बलों को बूथ पर लगाया गया है। जहां मैं अभी मौजूद हूं वहां पर एसएसबी के जवान तैनात किए गए हैं, बिल्कुल हथियारबंद जवान तैनात हैं। इन लोगों ने अपने मोर्चे संभाल रखे हैं। बिल्कुल पीछे की तस्वीर हम यहाँ पर देख सकते हैं, कतारें यहाँ पर लंबी दिखाई दे रही है, सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर पूरी तरह से कड़ी दिखाई दे रही है। आपकी तरफ आगे भी रुक करेंगे विकास, ये तमाम तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाई इसलिए रही है ताकि आज जो तस्वीरें सामने आ रही है वो देख सके कि बैटल ऑफ बंगाल में उनकी आखिर क्या कुछ अहम भूमिका है। धीरेन्द्र भी हमारे साथ कांति से बने हुए हैं। धीरेन्द्र, आप लगातार हमें पीछे की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम चाहेंगे एक बार फिर से दिखाएं, लेकिन ये वही कांति है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो गर्जना सुनाई दी थी, बड़ी जनसभा दिखाई दी थी, और कांति की राजनीति जो है बेहद दिलचस्प यहां पर है इस बार। देखिए कांति की मैं फिर आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि लाइन टूट नहीं रही है। यहाँ महिलाएं या पुरुष हों, लगातार इस लाइन में है, ये लगातार चलता हुआ बूथ है। इसके बाद उस तरफ एक दूसरी तरफ भी जो पूरा बूथ है उधर भी, यहाँ से शायद मेरे विजय दिखा पाएंगे तो, क्योंकि वो सामने दूर तक है, वहाँ भी लगातार लंबी लाइनें हैं, और हर एज ग्रुप के लोग, यानी फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर लगातार कई सारे चुनाव देख चुके बुजुर्ग तक यहाँ पहुँच रहे हैं, और तमाम लोगों के पास अपने मुद्दे हैं। हम लोगों ने फर्स्ट टाइमर वोटर से लेकर सब लोगों से बातचीत की, उनके पास अपने इश्यूज़ हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बार बार ये कहा जा रहा कि ये लाइनें बंगाल की राजनीति में लंबे समय से लगती रही है। यहाँ अगर मैं जिस सीट पर खड़ा हूँ, यहाँ पिछले 2016 और 2019 दोनों का भी अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, लगभग 85% मतदान हुआ, यानी लगातार मतदान करने की परंपरा बंगाल की राजनीति में है। हिंसा की राजनीति का चरित्र है, तो दूसरी तरफ बहुत लंबी लाइनों में लगकर लगातार पोल करने की है। अगर आप देख रहे हैं 7 बजे से अगर 13% तक होता है, बिल्कुल धीरेन्द्र, और इस बीच एक अहम तस्वीर बांग्लादेश दौरे को लेकर भी सामने आ रही है।